ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पोषण अभियान के सफर पर विशेष कार्यक्रम। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। गर्भावस्था में माँ को मिले सही आहार, कुपोषण मुक्त रहे परिवार। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। नीति आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार कुपोषण को लेकर एक योजना बनाई है, जिसके मुताबिक साल 2022 तक देश को कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आजादी के बाद से ही देश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई गईं, लेकिन 100% लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कुपोषण उन्मूलन को पहली बार प्राथमिकता सूची में रखा है। इसके तहत पहले से चल रही योजना कुपोषित मुक्त भारत का नाम बदलकर राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम रख दिया गया है। इसका फैसला केंद्रीय कैबिनेट ने नवंबर 2017 में लिया था। ये प्रधानमंत्री की उस घोषणा के मुताबिक लिया गया फैसला रहा, जिसका ऐलान उन्होंने 15 अगस्त 2017 को लाल किले की प्राचीर से किया था। देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है, उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मिड डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाई कर दिया जाएगा। वैसे तो हर साल सितंबर के पहले सप्ताह को पोषण सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन साल 2020 से पूरे सितंबर महीने को पोषण महीने के तौर पर मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत को लेकर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पिछले साल कहा था, हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता दिखा पाए, अपना सामर्थ्य दिखा पाए, इसमें बहुत बड़ी भूमिका न्यूट्रिशन की भी होती है, पोषण की भी होती है। पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। नेशन और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा संबंध होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानी जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। बेशक आजादी के 74 साल में भारत ने कई मोर्चों पर प्रगति तो की है, लेकिन आज भी देश में करीब 22% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहने को विवश है। इसकी वजह से भारत में करीब 38.4% बच्चे कुपोषण की मार से प्रभावित हैं, जबकि 54% किशोरियां एनीमिया यानी खून की कमी का शिकार हैं। संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्वीकार किया है कि देश में 9,27,000 से कुछ ज्यादा बच्चे बुरी तरह कुपोषित हैं। जाहिर है कि ऐसे में राष्ट्रीय पोषण मिशन का महत्व और बढ़ जाता है। यही वजह है कि मिशन का लक्ष्य साल 2022 तक कुपोषित बच्चों की हिस्सेदारी घटाकर 25% पर लाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ही ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। तब उन्होंने कहा था, आज हमारे देश में उम्र के हिसाब से ऊंचाई होनी चाहिए, उसमें काफी कमी नजर आती है। हमारे बच्चे तंदुरुस्त हो, वजन को हो, ऊंचाई हो, इन सारे विषयों पर ध्यान देकर के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब देश में पोषण के क्षेत्र में हम गर्व के साथ कह सके दुनिया के सामने
कि हमने अचीव कर दिया है और हम अपने बच्चों को देखें, उनको देखते ही हमारा दिन पूरा इतना बढ़िया चला जाए, ऐसे हंसते खेलते बच्चे हर पल नजर आए, जहां जाए वहां नजर आए, ये स्थिति हमें पैदा करनी है। राष्ट्रीय पोषण अभियान में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को विशेष तौर पर शामिल किया गया है, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है, इनके पोषण पर खास ध्यान देना। प्रधानमंत्री की सोच के अनुसार पोषण अभियान की दिशा में बड़ा कदम उठाया वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने। उन्होंने साल 2020 के अपने एक भाषण में 2020-21 और 2021-22 के लिए पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को साथ मिलाने का फैसला किया और नाम दिया राष्ट्रीय पोषण मिशन 2। इसके तहत वित्त मंत्री ने साल 2020-21 के दौरान 35,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जबकि साल 2021-22 के लिए आंगनवाड़ी और पोषण कार्यक्रम 2 के तहत करीब 20,105 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। राष्ट्रीय पोषण मिशन कई मंत्रालयों का समन्वित प्रयास है। इसे राज्य संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ ही आशा कार्यकर्ताओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र और सहायता समूहों के जरिए चलाया जा रहा है। इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बाकी कार्यक्रमों के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भी शामिल किया गया है। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। केंद्र सरकार ने पोषण मिशन के तहत 6 साल तक के बच्चों की लंबाई में कम बढ़त को सालाना 2% की दर से घटाकर 6% पर सीमित करने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह योजना का लक्ष्य 6 साल तक के बच्चों के कुपोषण दर में 2% सालाना की दर से उसे भी 6% पर सीमित करना है। इसी तरह 6 से 59 महीने तक के बच्चों के एनीमिया ग्रस्त होने की दर में भी सालाना 3% वार्षिक की दर के हिसाब से 9% तक घटाना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का मकसद किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और माताओं में एनीमिया के प्रसार में कुल 9% की कमी लाना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की योजना कम वजनी बच्चों की जन्म दर में सालाना 2% की गिरावट लाकर उसे भी 6% पर मर्यादित करना है। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत जागरूकता अभियान बढ़ाया जा रहा है। बच्चों में कुपोषण को लेकर जागरूकता बढ़े, इसके लिए स्कूलों को भी जोड़ा गया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इस सिलसिले में लोगों से अपील भी कर चुके हैं। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। पोषण सप्ताह हो, पोषण माह हो, इनके माध्यम से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है। स्कूलों को जोड़ा गया है। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं हो, उनमें अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए भी लगातार प्रयास जारी हैं। जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, उसी तरह न्यूट्रिशन मॉनिटर भी हो, रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रिशन कार्ड भी बने, इस तरह की भी शुरुआत की जा रही है। आइए पोषण माह में पौष्टिक खाने और स्वस्थ रहने के लिए हम सभी को प्रेरित करें। भारत लगातार तमाम मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। आजादी की 75वीं सालगिरह आने वाली है। ऐसे में देश को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत देश के बच्चे, महिलाएं और दूसरे लोग कुपोषण से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। शिशु को देना केवल माँ का दूध, 6 महीने बाद पीना पौष्टिक आहार जरूर। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत पोषण अभियान के सफर पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।